Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 3rd subject communicative English. Now open your books and come on page number 7 that we have started our chapter in previous video. First क्या था, never give pain. इसका जो है हमने कुछ पार्ट कर लिया था. कहाँ तक हमने किया था? यहाँ तक हमने अपना पार्ट जो कर लिया था. क्या दिया था? नेवर हर्ट द टिमिड हेयर पीपिंग फ्रॉम हर ग्रीन ग्रास लेयर. क्या बोल रहे हैं? कभी भी दुख मत देना जो खरगोश जो है अपनी घर जो अपना उसका मांद है, उसका जो बिल है जहाँ रहता है, वो घास के पीछे छुपा हुआ वहाँ से झाँक रहा है. ठीक है. लेट हर कम एंड स्पोर्ट एंड प्ले इन लॉन एट क्लोज ऑफ द डे. क्या बोल रहे हैं? उसको आने दो अपने पास, अपने करीब आने दो और उससे भी खेलने कूदने दो. कहाँ पे? मैदान में या जहाँ पे घास है वहाँ पे खेलने दो, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, अब दिन डूबने वाला है, इसलिए जो है वो भी अपना खेलने कूदने का टाइम उनका भी है, इसलिए वो आएंगे खेलने के लिए. तो उन्हें आने दीजिए और अपने साथ जो है खिलाइए, उनको भी खेलने दीजिए. किससे बोल रहा है? ये अपना जो कवि हैं वो इस बच्ची से बोल रहे हैं. ठीक है. चलिए अगला. द लिटिल बर्ड्स गो सोरिंग हाई टू द ब्राइट विंडोज़ ऑफ द स्काई. क्या बोल रहे हैं? जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं बहुत ही ऊंचाई में आसमान में जाती हैं, वहाँ पे उड़ान भरती हैं वो. कहाँ पे? जहाँ पे जैसा लग रहा है कि आसमान की चमकीली और आसमान की रोशनी जो मतलब रोशनदार जो खिड़कियाँ हैं आकाश की, वहाँ पे जो है ये लोग वहाँ पे उड़ान भरती हैं और अच्छे से मज़ा लेती हैं. सिंगिंग एज इफ़ इट वेयर ऑलवेज स्प्रिंग. वो आसमान में जब उड़ती हैं वहाँ पे चहचहाती हैं, बोलती हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इनके लिए हमेशा ही वसंत ऋतु है. यानी वसंत ऋतु का मतलब क्या होता है? साल का सबसे अच्छा जो मौसम होता है, जो साल में सबसे अच्छा जो खूबसूरत मतलब मौसम होता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है उस मौसम में. तो उनके लिए जो है ऐसा लगता है हमेशा सदाबहार ही है. ठीक है. ताकि क्योंकि ये हमेशा मतलब मज़े में रहती हैं, ऊपर आसमान में उड़ती हैं, फिरती हैं, घूमती हैं इधर उधर और अपने गाने गाती हैं. एंड फ्लटरिंग ऑन एन अनटाइड विंग. और जो है ये अपना आसमान में जो है अपने पैरों को फड़फड़ा करके उड़ती हैं. ऐसा लग रहा है जैसे इनका पर जो है एकदम खुला हुआ है, बिना बंधा पर है ये इनका पंख, और ये अपने पंखों से जो है फड़फड़ा करके ऊपर एकदम आराम से मज़े से उड़ रही हैं. ओह लेट देम सिंग देयर हैप्पी सॉन्ग. ओह उन्हें जो है अपना खुशी वाला संगीत गाने दो. नेवर डू दीज जेंटल क्रीचर्स रॉन्ग. कभी भी ये सारे जीव जंतुओं को तकलीफ़ ना दो, कभी भी इन्हें जो है दुख दर्द ना दो, हमेशा इन्हें जो है खुश रखो और इनके साथ जो है खेलो कूदो. जब ये जो अपना खेलते कूदते हैं तो इनका जो है जो भी इनका खेल है, जिनका जो गाना है, सुन करके ये भी आप लोग भी इसके मज़े लो. चलिए अभी पेज पलटिए. अभी यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे पेन का मतलब क्या होता है? दुख दर्द तकलीफ़. देखिए पेन यहाँ पे फिर उसके आगे क्या ट्रबल लिख दिया है. तो ये पेन और ट्रबल दोनों साइनोनेम हैं. अब ये पेन और ट्रबल दोनों के मतलब क्या होते हैं? दुख, तकलीफ़, दर्द. ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. लिव एंड अलाइव. देखिए लिव का मतलब क्या होता है? जीवित रहना या ज़िंदा रहना. और अलाइव का मतलब क्या होता है? वो भी जीवित या जिंदा, यानी दोनों साइनोनेम है और इसका मतलब क्या होता है? जीवित रहना. आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिएगा. पहले लिव लिखिएगा, फिर इक्वल टू करके ऐसा अलाइव लिखिएगा, फिर उसके आगे लिख लीजिएगा कि जीवित रहना. अगला देखते हैं. जेंटल का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जेंटल का दूसरा साइनोनेम क्या है? काइंड है. तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? जेंटल मतलब होता है नरम दिल, दूसरों को मतलब एकदम अच्छी तरह से ट्रीट करने वाला, जो किसी को तकलीफ़ ना देने वाला हो, दूसरों को खुशी देने वाले को क्या बोलते हैं? जेंटल. और काइंड दोनों क्या हैं? साइनोनेम है और इसके मतलब क्या होते हैं? लोगों को खुशी देना और किसी को तकलीफ़ ना देना, नरम दिली होता है इसका मतलब होता है. ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. क्या है? क्रम्स का साइनोनिम क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड एक्सेट्रा. क्या बोल रहे हैं? क्रम्स जो होता है और ये स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है खाने पीने का. क्रम्स और ये दोनों क्या है? साइनोनेम है और उसका मतलब क्या होगा? रोटी और उसका छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसी को बोलते हैं. ठीक है. ये दोनों मीनिंग आप लोग लिखिएगा, फिर उसके आगे हिंदी में लिख लीजिएगा कि रोटी का छोटे टुकड़े. चलिए रीपे का मतलब क्या? साइनोनेम क्या होता है? रीपे का साइनोनेम होता है गिव बैक. देखिए साइनोनेम का मतलब ये होता है कि यही इंग्लिश का मतलब ये भी है, यही का मतलब ये भी है, दोनों सेम मीनिंग निकलेगी हिंदी में. रीपे मतलब क्या होता है? वापस देना. और गिव बैक का मतलब भी होता है क्या? वापस देना. इसलिए यहाँ पे दोनों का मतलब समझ लीजिएगा आप लोग. दोनों लिख करके आगे लिख दीजिएगा हिंदी में कि वापस देना, किसी को वापस करना या वापस देना. टिमिड
टिमिड और ये यहाँ पे देखिए शाई, दोनों एक साइनोनेम है। यानी टिमिड जिसको बोलते हैं, टिमिड किसको बोलते हैं, जो शर्मीला हो, और यहाँ पे शाई का भी मतलब क्या होता है, शर्मीला हो। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। देखिए लेयर का मतलब क्या होता है, ब्रो। लेयर और ब्रो दोनों में क्या है, दोनों साइनोनेम। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जहाँ पे जानवर को रहने वाली बिल होती है, मांद होती है, उसी को क्या बोलते हैं, लेयर या ब्रो बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों साइनोनेम है, उसका मतलब क्या होगा, मांद या बिल या उनका रहने का घर। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लटरिंग और ये मूविंग दोनों क्या है, साइनोनेम है। दोनों का मतलब हिंदी में एक ही निकलेगा। फ्लटरिंग और मूविंग मतलब क्या होता है, फड़फड़ा करके उड़ना या वहाँ पे चलना, यानी वो चलते कहाँ, चिड़िया लोग जो हैं उड़ती हैं। ठीक है, तो फ्लटरिंग और मूविंग का मतलब क्या होगा, उड़ना होता है। अनटाइड, अनटाइड और ये यहाँ पे देखिए फ्री। अनटाइड का मतलब क्या होता है, टाइड मतलब होता है बंधा हुआ, और यहाँ पे अनटाइड दिया हुआ, अनटाइड दिया मतलब क्या, खुला हुआ। फ्री आज़ाद, यहाँ पे फ्री इसका भी मतलब दिया यानी आज़ाद। तो ये अनटाइड और ये फ्री दोनों साइनोनेम है, तो इसको दोनों को लिख कर उसके आगे लिख लीजिएगा आज़ाद। देखिए क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब क्या होता है, जंतु। और यहाँ पे देखिए क्या दे दिया है, साइनोनिम क्या दिया, लिविंग बींग्स। देखिए यहाँ पे जंतु क्या होता है, जीव जंतु। क्रीचर्स का मतलब जिसमें जान होती है उसको क्रीचर कहते हैं, जो जीवित होते हैं। और यहाँ पे लिविंग बींग्स मतलब ये भी जानदार जो जीवित होते हैं उसी को। ये साइनोनिम दोनों का मतलब हिंदी में एक ही निकलेगा, इंग्लिश में सिर्फ अलग अलग दे दिया साइनोनिम, समझ लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, अगले पार्ट में हम जो अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।